हेलो दोस्तों, स्वागत है सेकंड लेक्चर में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये पहला लेक्चर हो चुका है। ये हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो और आप में से जो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक को पहुँच जाए। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। और जो हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक बॉन्ड के लिए व्यवस्था वो पढ़ चुके हैं। जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करना है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो हम लोग ये जानेंगे इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जैसे दो एटम है, जैसे ए है, ये बी है, तो दोनों के बीच में ये क्या है, एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड है तो इसमें जब पोलरिटी आएगा तो क्या हो जाएगा। पोलरिटी कब आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा। तो मतलब जिसका अगर जैसे 2.1 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.1 है, और इसका कितना 3 है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा। जब डिफरेंस आएगा तो इसके कारण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो जाता है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है तो इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। और इसमें पोलराइजेशन का जो डायरेक्शन होगा उस तरफ होगा जो ज़्यादा निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्या है, जैसे ये इधर ज़्यादा निगेटिव, तो उसका पोलराइजेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है। तो इसको क्या इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लगता है, मतलब एक कोवालेंट बॉन्ड में होता है ये। तो कोवालेंट बॉन्ड में होता है क्या, जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये है ना, जैसे बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस ये जो सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जैसे मैं बोल चुका हूँ, जो दोनों के इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, पोलरिटी आएगा, पोलरिटी के कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को क्या बोला है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बोल रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है। पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट जब भी आएगा तो मतलब ध्यान में क्या आना चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण होता है। देखो, ये तो एक जनरल मतलब समझाने के लिए। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो पॉइंट है। देखो, एनसीईआरटी में पॉइंट ये लिखा हुआ है, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है काउज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द एडजस्टेंट सिग्मा बॉन्ड रिफर टू एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो इसके और इसके बीच में पोलराइजेशन हुआ। ये बॉन्ड में, इस बॉन्ड में पोलराइजेशन हुआ तो क्या होगा, जो इसके कारण यहाँ पे पोलराइजेशन होगा तो इसके कारण ये वाला बॉन्ड में पोलराइजेशन होने के कारण ये जो इसके बगल वाला जो नेबर वाला जो बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, उसमें भी पोलराइजेशन हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द एडजासेंट सिग्मा बॉन्ड। एडजासेंट का मतलब नेबर वाला, बगल वाला सिग्मा बॉन्ड के कारण पोलराइजेशन हो रहा है। तो उसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसका जो इफेक्ट होगा तो कितने तक इफेक्ट होगा, ऐसा तो नहीं जब मतलब 10 बॉन्ड लगा हुआ सब में इफेक्ट हो रहा है। तो उसका जो इफेक्ट होगा तो लगभग 3 बॉन्ड तक ही होगा, उसके बाद इसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड, मतलब यहाँ तक इसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई अगर एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा है तो इस सब बॉन्ड में इसका इफेक्ट सब वेनेसिंगली, मतलब ये बोले जो पूरा खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल कह सकते हो, इधर नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तीसरे 3 तक होता है, जो 3 बॉन्ड तक होता है, जो मतलब इसको मतलब हम मतलब थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट दिखाई पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद जो होगा, उसके बाद अब मतलब बिल्कुल मतलब इफेक्ट नहीं दिखेगा। और एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है जो इसका जो इफेक्ट होता है कितने, मतलब 3 ही बॉन्ड तक होता है, उसके आगे इसका इफेक्ट नहीं होता, मतलब ना के बराबर होता है। अब चलो, ये मतलब किस किस पे चीज़ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिपेंड करता है। उससे पहले और एक चीज़ जान लेते हैं, इसका जो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये मतलब इफेक्ट 2 तरीके का होता है। वो अभी आगे हम लोग देख लेंगे, 1-2 पॉइंट है, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। अभी हम लोग पहले बोल चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तभी तो पोलरिटी आएगा। पोलरिटी आएगा तो पोलराइजेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ही नहीं तो पोलरिटी कहाँ से आएगा, जब पोलरिटी नहीं आएगा तो पोलराइजेशन कहाँ से होगा सिग्मा बॉन्ड का। तो ये है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद क्या, इट इन्वॉल्व विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहले बात कर चुके थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है। जैसे ये ए था,
और ये बी है, तो ये वाला जो ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसी सिग्मा बॉन्ड का ही इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्व नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट का ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। पहला किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा ये इन्वॉल्व विद इसका किसके साथ इन्वॉल्व है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व है। और ये जो होता है ये डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट यहाँ पे समझा रहा है आपको, चलिए। डिस्टेंट डिपेंड, देखो डिस्टेंट डिपेंड ये होता है जैसे ए बी सी डी। अब देखो जैसे ये कोई जुड़ा हुआ है, ये आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ये बताएंगे क्या होता है, बस ऐसे जानो जी ये कोई वाला आई इफेक्ट वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पे जो बगल वाला जो इससे बॉन्ड जुड़ा है, जिससे जुड़ा है हुआ है, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट होगा, फिर यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर इससे कम होता जाएगा, मतलब जो जितना बगल में होगा उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता है। कोई भी चीज़ का मतलब ऐसे रिज्यूम कर लो ना, कोई भी चीज़ का इफेक्ट होगा तो वो क्या होगा, जो बगल में रहेगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट अपने आप कम होता जाएगा भाई। चलिए, तो हम लोग क्या बात कीजिए, ये दो तरीके का होता है आई इफेक्ट, एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो इसको यहाँ हम लोग देखते हैं। देखो आई इफेक्ट जो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये सिग्मा बॉन्ड उनके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसमें ये पढ़ रहे हैं इसका जो आई इफेक्ट जो होता है, जैसे प्लस आई इफेक्ट वाला होता है, माइनस आई इफेक्ट वाला होता है, तो आई इफेक्ट का ये काम होता है, या तो ये जिससे भी जुड़ेगा, आई इफेक्ट वाला जो कंपाउंड रहेगा ये जिससे भी जुड़ेगा, या तो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, या इलेक्ट्रॉन उससे खींचेगा, क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन उसको देगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इससे कोई जुड़ा हुआ है, ये कोई आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, या तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, या तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये काम कर सकता है, या दूसरा काम क्या कर सकता है, या जब ये बेंजीन रिंग को देगा तो इस पर क्या कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, इस पर इफेक्ट आ जाएगा माइनस वाला इफेक्ट आ जाएगा। अगर ये बेंजीन रिंग है, अगर इससे कोई भी आई इफेक्ट वाला कोई जुड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे से खींचोगे कोई कंपाउंड से, उसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा बेंजीन रिंग में, तो ये चीज़ बता रहा है। तो ये क्या काम है, आई इफेक्ट का क्या काम है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा, या इलेक्ट्रॉन जिससे ये जुड़ेगा, या तो उस जिससे जुड़ेगा या तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, या जिससे जुड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दो काम करेगा, क्या काम करेगा, या इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखते हैं जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन खींचने और इलेक्ट्रॉन देने के बेसिस पे यहाँ पे दो इसमें इफेक्ट में दो हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट वाला वो होता है क्या करता है, जो जिससे वो जुड़ा है तो उस पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला निगेटिव देगा, जैसे यहाँ पे सी से जुड़ा हुआ है, ये जो ए है ये कोई एक ग्रुप है, मतलब एक कंपाउंड बोलो, जो कुछ भी है कंपाउंड बोलो, चलो एक कोई कंपाउंड है जो इससे जुड़ा हुआ है। अभी ये क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे, फिलहाल ये जानो कि कोई एक ग्रुप है, एक ग्रुप क्या कर रहा है, सी से जुड़ा हुआ है, तो सी वाले को क्या कर रहा है, ये निगेटिव दे रहा है, ये देख लो ये निगेटिव दे रहा है, तो ये निगेटिव हम डायरेक्ट ऐसे निगेटिव क्यों नहीं लिखे, निगेटिव इसलिए नहीं लिखे, ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये पार्शियल चार्ज होता है, मतलब कंप्लीट निगेटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ट्रांसफ़र नहीं करता, क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र करता है। जैसे ये जो पोलरिटी आया था, पोलराइजेशन आया था, तो उसमें पोलराइजेशन के कारण क्या आया था, इसमें जस्ट बगल वाले में निगेटिव आ गया, इसमें तो खुद पे क्या आएगा, इसमें निगेटिव आया तो जो वाला उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव लगाएं, इस पर निगेटिव लगाएं। तो प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, निगेटिव चार्ज उस पर छोड़ता है, निगेटिव चार्ज छोड़ रहा है, जिससे जुड़ा है निगेटिव चार्ज छोड़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट वाले का क्या काम हो गया, इलेक्ट्रॉन देगा। और देखो इसी तरह या माइनस, पूरी बात बता चुके हैं, इसी तरह माइनस वाला काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट वाला क्या काम करेगा, जो जिससे जुड़ा है, जैसे ये कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, आगे बात करेंगे हम लोग, ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, जिससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जहाँ पे भी जिससे जुड़ा है तो उसमें क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, ये मतलब ये वाला यहाँ पे ये तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है उस ग्रुप पे, तो उस ग्रुप से किसी भी पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा तो मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल ले रहा है ऐसे,
और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका डायरेक्शन इस तरह से करेंगे, इस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर लेकर के आ रहा है ये खींच करके, तो इलेक्ट्रॉन को खींच के लेकर, तो इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, जैसे ये प्लस चार्ज नहीं लिख सकते, इसमें माइनस चार्ज नहीं लिख सकते, ये इसको मतलब पार्शियल चार्ज लिखते हैं। मुझे सिग्मा बॉन्ड से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र जो हो रहा है, कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफ़र कब होता है, जैसे ये ए बी था, ए प्लस बी माइनस में जुड़ता है, ए प्लस बी माइनस में जुड़ता है, तब ये कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर होता है। ये कब होता है, एनी कंपाउंड में। यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोवालेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कोवालेंट में क्या होता है, कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए ये पार्शियल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ऐसे नहीं लिखना है, प्लस को सिर्फ प्लस नहीं लिखना है, पार्शियल ऐसे लिखते हैं। तो क्या कर रहा है, ये जब खींचेगा तो इस पर निगेटिव, खुद पे निगेटिव आ जाएगा, और जिससे ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। मतलब मोटी मोटी सी बात ये याद रखना है, इसमें ज़्यादा झोल कुछ ना कुछ याद नहीं रखना है। इसमें दो बात याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट में ये याद रखना है जी, ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज छोड़ेगा, जिस पे जुड़ेगा उस पर निगेटिव चार्ज छोड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे ये कनेक्ट है। और माइनस आई इफेक्ट में क्या करेगा, उसमें जिससे जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा जब ये जुड़ेगा। ये दो बात याद रखना है, माइनस वाला क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा जिससे जुड़ा है। अब हम लोग ये देखेंगे जी, जैसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट वाला बोले, तो प्लस आई इफेक्ट वाला कौन शो करेगा, जैसे ये वाला जो ग्रुप था इसमें कौन कौन सा ये ए हो सकता है, जैसे यहाँ बी था जो कौन कौन सा बी हो सकता है। तो प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन आएगा, माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट मतलब कौन कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन ऐसा ग्रुप होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। तो ये इसी के बेसिस पे दो हिस्से में बांटेगा, प्लस आई ग्रुप ऑर्डर बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप ऑर्डर बोलते हैं। तो ये जो प्लस आई ग्रुप वाला आया है, तो प्लस वाला हम लोग क्या बोल लेते हैं, ये नेगेटिव देगा जिससे भी जुड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट वाला क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तभी तो देगा, एक्सेप्ट होता नहीं देता, वो एक्सेप्ट करता। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसका ज़्यादा होगा तो ये उसको डोनेट करेगा। तो देखो, जब भी नेगेटिव चार्ज जुड़ा हो रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस है, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें माइनस चार्ज रहे, तो माइनस चार्ज उसके साथ अगर दिया हुआ है, तो माइनस चार्ज जब भी रहे तो वो कौन सा ग्रुप का होगा, प्लस आई ग्रुप का। और प्लस आई ग्रुप का होगा तो वो क्या करेगा, जिससे वो जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर क्या छोड़ेगा, निगेटिव चार्ज छोड़ेगा। आगे चलकर इसका एप्लीकेशन देख लेंगे तो पूरा आपको क्लियरिटी आ जाएगा, मतलब क्या होता है। बस इसको अभी याद रखना है, जब प्लस आई ग्रुप ऑर्डर का क्या कौन कौन होता है। तो प्लस जब भी नेगेटिव होगा, किस पे भी लगा हुआ है, तो उस पर क्या करेंगे, वो नेगेटिव, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस आई ग्रुप वाला। और जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन वाला, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, तो वो भी क्या होता है, प्लस आई ग्रुप वाला ऑर्डर होता है। तो प्लस आई ग्रुप वाला तो सबसे पहले टर्सरी कार्बन आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, उसके बाद प्राइमरी कार्बन। तो इस तरीके से याद करना है। तो सबसे ज़्यादा ये जो, अगर ये बोलेगा जी इसमें से और इसमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन छोड़ेगा, तो इसमें ये बोलेगा टर्सरी वाला ज़्यादा छोड़ेगा, फिर सेकेंडरी वाला छोड़ेगा, फिर प्राइमरी वाला छोड़ेगा। और ये तीनों से ज़्यादा क्या छोड़ेगा, ये सारा छोड़ेगा। और इसमें फिर ऑर्डर अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन छोड़ेगा, CH2 माइनस वाला नेगेटिव छोड़ेगा, फिर NH माइनस वाला, फिर O माइनस वाला, फिर CO माइनस वाला छोड़ेगा। तो ये ऐसे करेगा। अगर इसको याद नहीं रखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे याद करना है, पहले टर्सरी, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। उसके बाद देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो ये होता है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है, कितने 3 तरह का होता है। एक तो खुद हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूट्रियम होता है, ट्राइट्रियम होता है। तो इसमें जो कार्बन के साथ जैसे CT3 है, CT तो सबसे ज़्यादा इस प्लस आई ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका, और CD3 का कम इफेक्ट होगा, CH3 का उससे कम होगा। फिर आप देखते हैं जैसे हाइड्रोजन सबसे कम होगा, ड्यूट्रियम का ज़्यादा होगा, ट्राइट्रियम का ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इसका मतलब ऑर्डर को याद कर लेना है। 1-2 बार लिखिएगा कॉपी पे, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। इसमें देखो इतना याद कर लो, मोर देन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कहीं से भी इधर उधर से याद नहीं करना है भाई। नॉर्मली तो देखो ये वाला तो अल्काइल ग्रुप वाला को हर हमेशा याद करना है। जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो किस में आएगा, प्लस आई ग्रुप में आएगा कभी भी। और उसके अलावा नेगेटिव जिसमें भी लगा होगा वो भी प्लस आई ग्रुप में आएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है। और नीचे का ऐसे देख लो, 1-2 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप माइनस आई ग्रुप वाला। माइनस आई ग्रुप वाला जो ऑर्डर है, तो उसमें क्या था, माइनस आई ग्रुप में इफेक्ट में जो देखे थे, तो उसमें क्या छोड़ रहा था,
ये जिससे भी जुड़ा था उस पर क्या पॉजिटिव छोड़ रहा था, पॉजिटिव छोड़ रहा था मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट रहा है, तो खुद जुड़ करके ये इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो जिससे जुड़ा है तो उस पर खाली कर दे रहा है ना, तो उससे खाली कर देगा तो उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसमें से जब भी पॉजिटिव चार्ज वाला कहीं पे भी लिखा हुआ है तो वो किसका है, माइनस आई ग्रुप वाला ऑर्डर है। जहाँ पे भी कोई भी कंपाउंड प्लस प्लस के साथ लिखा हुआ है तो वो क्या है, मतलब माइनस आई ग्रुप वाला ऑर्डर। तो माइनस आई ग्रुप वाला ऑर्डर क्या करता है, प्लस छोड़ेगा जिससे भी जुड़ा हुआ है, जिस कंपाउंड से भी जुड़ा हुआ है। तो ये ऑर्डर अगर याद करना है तो ऑर्डर एक दो बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। इसमें OR2+ है, उसके बाद ये R जो है R अल्काइल ग्रुप लिखें, और NR3+, फिर NF3+, NH3+, उसके बाद NO2 का इफेक्ट होता है, उसके बाद CN का होता है, उसके बाद SO3H है, फिर ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इधर कुछ जुड़ा हुआ कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, ये अल्डिहाइड है। फिर यहाँ CO, ये R है, अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। फिर यहाँ एसिड वाला ग्रुप है, फिर एसिड डेरिवेटिव्स है। मतलब इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये मतलब इसका दिखाया। तो अगर इसमें से और इसमें से बोलेगा तो ज़्यादा कौन पॉजिटिव छोड़ेगा, ये ज़्यादा पॉजिटिव छोड़ेगा, कम पॉजिटिव छोड़ेगा, मतलब ये ज़्यादा खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो ये ज़्यादा पॉजिटिव छोड़ेगा, और ये थोड़ा कम खींचेगा तो थोड़ा कम पॉजिटिव छोड़ेगा। तो इस ऑर्डर में है ये। उसके बाद हेलोजेंस है, उसके बाद है OR है, उसके बाद OH है, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसके बाद NH2 है, उसके बाद बेंजीन रिंग है, उसके बाद C डबल बॉन्ड C है। तो बेंजीन रिंग भी क्या करता है, माइनस आई ग्रुप में है। तो माइनस आई ग्रुप में है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा जिससे जुड़ा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो ये सेकंड लेक्चर था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थर्ड लेक्चर में जो बात करेंगे वो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। जो आई इफेक्ट पढ़े हैं तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, तो उसमें क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे साथ साथ। तो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा जिसको कहाँ कहाँ एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एसिड, मतलब एसिड को ये करने के मेजर करने के लिए होता है, जो एसिडी कौन है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, वो भी कर सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा कम है उससे ये भी मेजर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी मेजर कर, बहुत सारा चीज़ है जो उसका इस आई इफेक्ट के थ्रू हम आगे देख सकते हैं। और जो अगर नेक्स्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।